बल्कि मुझसे जो लायक हो इसमें कुछ नहीं, जो करे प्यारे
कैसे छोड़ोगे अपनों के मांगो फिर मैं मांगो दया मांगो फिर मैं मांगो दया प्यारे राधा स्वामी कैसे प्यारे राधा स्वामी मेरे सतगुरु मेरे सतगुरु मेरे जान राधा हम आम जीवों से कहीं कुछ भिन्नता किसी में हो तो ही वो मालिक होता है। अगर हमारी तरह सोच विचार, हमारी तरह कर्म, अगर हमारी तरह सब कुछ, निश्चित तौर से हमें और उनमें फिर कोई फर्क नहीं है। मालिक मालिक ही होता है और जीव हम जीव ही होते हैं। इस मंडल में देखो, अपने किसी और की सोच किस अनुरूप होती है। आप अपने पास किसको बिठाना चाहते हो? किसी दरिद्र को बैठाना पसंद करो? किसी रोगग्रस्त आदमी को अपने पास जोड़ना चाहो? कोई आज मान लो कोई मुंहफट है, कोई गाली गलौज निकालता है, उसके साथ अपना संबंध बनाकर रखना चाहते हो? शायद कोई नहीं। बल्कि अपने आप को उससे अलग, एकदम दूर, नहीं मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं, कोई सरोकार नहीं, यानी एकदम कटना पसंद करते। लेकिन मालिक तो मालिक, उनकी शरण में देखो उन्होंने किन किन को पसंद किया है। पतित से पतित, हम अगर अपने लिए एक एक अपना अपना विचार करें तो ताज्जुब होता है कि इतनी ऊंचे दर्जे की शरण हमें कैसे नसीब में आ गई। आखिर हमारे में ऐसी क्या खूबी, कोई लियाकत ही नहीं, कैसे मालिक ने पसंद कर लिया? नहीं लगता।
एक भक्त की जो रहनी सत्संग में सुनती, आज हम लोगों को मान लो सत्संग करते अरसा बीत गया, कहीं अपने आप को उस भक्त की श्रेणी में अपने आप को पाते हैं? फिर भी मालिक हम पर दया मेहर करता है। मालिक तो मालिक, अबल से अबल, निबल से निबल जीव, लाचार से लाचार, कैसे मालिक गले लगाता है। यानी देख करके बड़ा ताज्जुब लगता है। एक ऐसी संगत जिसमें देखो कितनी विविधताएं होती है, फिर भी मालिक सबको एक समान पूछता है। मालिक तो मालिक है। आपके मान लो 4 संगी है, मित्र मंडली कह दो, अगर किसी की सोच भिन्न भिन्न होती है तो क्या वो मित्रता कायम रह पाती है? छिटक लेते हैं कि अपनी सोच नहीं मिलती, तू तेरी राह पकड़, मैं अपनी राह पकड़ता हूं। ये मालिक को देखो सबको साथ लेकर के चलते, एक से एक अगर सोचा जाए, अगर देखना चाहो तो बड़ा देख करके ताज्जुब लगेगा। एक तरीके से को बुद्धि अचंभित हो जाती कि हम नित्य में कुछ न कुछ ऐसी ऐसी हरकतें करती कि जिसमें खुद को शर्मिंदगी महसूस, और मालिक उसको ओवरमाइंड करता रहता है, यानी बख्शता रहता है, सिवाय उनके कौन कर सकता है ऐसा। बल्कि पीठ और थपथपाई जाती है कि कोई बात नहीं, हो गई, आगे से मत। एक मालिक की संगत यहां ऐसी देख लो कि जहां पर सबको एक सम दर्जा मिलता है, बगैर किसी तरह के भेदभाव के। सच्ची शरण के, सच्ची संगत के, ये माहौल आपको और कहीं नहीं मिल सकता। दुनिया के नजारे देखो किस तरीके से भिन्नता कर दी जाती है, यानी श्रेणियों में बांट दिया जाता है। चाहे वो गरीब अमीर का भेद हो, जाति वर्ण का भेद हो, स्त्री पुरुष का भेद हो, लेकिन एक मालिक की शरण जहां कोई तरह की दुविधा नहीं, कोई तरह का भेदभाव नहीं, और ये सिर्फ मालिक ही कर सकता है। दुनिया के पाखंड का स्वरूप देखो, एक को अति दुलारा जाता है, सर चढ़ाया जाता है, और दूसरे को रौंद करके निकल जाया जाता है। सच्ची ठोर सब एक सम मालिक को प्यारे होते हैं, चाहे वो आज जुड़ रहा हो और चाहे जिसको पूरी जिंदगी बीत गई हो, चाहे वो कोई बहुत ज्यादा भजन भक्ति करता हो और चाहे कोई मान लो निपट दुनियादारी जी, मालिक की तरफ से फर्क नहीं होता। ये अलग बात है कि हम उनके स्नेह को, उनके प्यार को किस अनुरूप अपने से जोड़ते हैं, ये हमारी कमी, उनकी तरफ से कमी नहीं होती। और ऐसा बर्ताव, ऐसा व्यवहार सिवाय मालिक के दूसरा नहीं कर सकता। सच्चे मालिक की शरण में देखो, एक छोटे से बच्चे से लेकर के एक बूढ़े तक हर तरह से मालिक सबके साथ
अपने आप को अंग संग प्रदान करते हैं। सब में उनकी रुचि दिखती है, सबको इस तरीके से प्रोत्साहन कि कोई भक्ति अंग में आगे की तरफ बढ़ सके। जहां सच्चे नहीं होते वहां देख लो बर्ताव, एक को दूर छिटकाया जाता है, एक को करीब बुलाया जाता है, यानी भेदभाव। लेकिन वो तो मालिक की मालिक है जो ये कर सकते हैं। एक आम इंसान जो मन के घाट पर बैठ करके बरतता हुआ कैसे उनका सा ढंग अपना सकता है। और निश्चित तौर से हम लोगों को अपने आप को खुश नसीब मानना चाहिए कि दया से ऐसा ठौर मिली, ऐसा संग मिला कि जहां मालिक हम जैसे जीव, शायद जिनको दुनिया भी पसंद न करे, मालिक ने कह लिया, अपना लिया। कहीं सत्य की राह दे दी और कहीं अपना स्नेह दुलार देकर के कहीं मन की स्थिति को संभाल लिया। अगर उनकी मेहर दया न जुड़ती तो निश्चित तौर से हम और पतित, यानी कितनी अधोगति में चली जाती, कितनी उनको 84 में नीचे से नीचे दर्जे की हमारी कर्तव्य बन जाती। कैसे मेहर का प्रताप। आज इस चीज के ऊपर विश्वास बनता है कि नहीं, मालिक हमारे साथ है, 84 तो नहीं भटके। अब तो मालिक की चरण शरण में रहना है, ख्वाह ये जिंदगी चाहे आइंदा की जिंदगी। और ऐसे प्रतीत सिवाय एक सच्चे के और दूसरा हमें प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए उनके लिए जितना अपन एहसानमंद हो सके, जितना उनका शुक्र अदा कर सके, बजा सके, तहे दिल से करना चाहिए। और उसमें किसी तरह का मलाल नहीं। मालिक बख्शनहार है, जो हो चुकी उसके ऊपर पश्चाताप, ठहरना नहीं, मालिक के हवाले करो, आगे की सुधर। प्रयत्न ये कि आइंदा हमसे कोई गलतियां जानबूझ करके न बने, आइंदा हमसे उस अनुरूप कर्म बने जो उन्हें पसंद है, ताकि उनकी विशेष मेहर दया हम बटोर सकें, कि जिसके वसीले से हमारी भक्ति का उत्थान हो सके। बस ये सोच जो अपने से जोड़ लेगा, निश्चित तौर से मालिक का निज प्यारा अति विशिष्ट दर्जा, अंतर का पार नहीं। पार तो सबके साथ समान ही बर्ताव मिलता है, अंतर का पार यानी मालिक उसके करीब होती है और निश्चित तौर से मालिक की रहमत उस पर विशेषकर बरसती रहती है। देखो ऋतु फागुन की लाई, देखो ऋतु फागुन की लाई, मूरत माते सत्संग को पाई, मूरत माते सत्संग को पाई, मन बदरंग का जनाए, मन
बस रंग ताजनारे के शरणदारे गुरु दर्शन लगे प्यारे छवि नैनन विचरारे गुरु दर्शन लगे प्यारे छवि नैनन विचरारे ओ सूरत मस्ती सत्संग रंग को पाई सूरत मस्ती संग रंग को पाई पुण्य सेवा लगे प्यारी बन गई मेरी आधारी पुण्य सेवा लगे प्यारी बन गई मेरी आधारी अंतर लागी तारी रंग को पारी अंतर लागे तारे रंग को पारी ओ फागुन की लाई को दारे आई फागुन की लाई सूरत मस्ती छाई सत्संग रंग को पाई सूरत मस्ती छाई सत्संग रंग को पाई अब जानी गुरु धर्मिया प्रिय लागे भक्तिया
जाने गुरु गतिया प्रिय लागे बतिया भक्त के जोगे गतिया बस जाने अंतर्मतिया भक्त के जोगे गतिया बस जाने अंतर्मतिया देखो नहीं तो फागुन में केला देखो नहीं तो फागुन में केला सूरत मस्ती छाए सत्संग संग रंग को भाई सूरत मस्ती छाए सत्संग रंग को भाई सत देश में बाजे संत करे सत देश में बाजे संत करे राजे राधा स्वामी नाम गाजे राधा स्वामी नाम गाजे फागुन के नारे बारे आए फागुन के नारे सूरत मस्ती छाई संग रंग को पाई सूरत मस्ती छाई संग रंग को पाई। अपनी राय सुनती कबीर साहब से लेकर के आज महाराज तक की जितने भी वाणी होली को बड़ा बढ़ चढ़ करके गाया हुआ है। यानी होली के जरिए से एक भाव मालिक ने परमार्थ से जोड़ करके कि कोई मालिक के सुरंग को अपने घट में जोड़े
तो बदरंग हमसे दूर हो जाए, छुप जाए। होली के दिन देखो, किसी का कोई रंग हो, किसी का कोई रंग हो, लेकिन जो ऊपर से रंग चढ़ जाता है, पीछे का जिसका जो रंग, सब छिप जाता है और सब एक जैसे दिखने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही जैसे हम संगत में मालिक के भिन्न 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 प्रकार के जीव आ बैठे, जुड़ गए। अगर मालिक के सप्त रंग को धार लें, यानी सुरंग को अपने से जोड़, तो आज हमारा जो कुरूप है छिप जाएगा और एक पर मालिक का प्रेम रंग हम सबके साथ झलकना शुरू हो जाएगा। मालिक ने सूझ दी। अब उसके लिए कहीं हमको अपने पुराने रंग ढंग, सीख, अकड़ पकड़, इन सब से अपने आप को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उनके साथ जुड़े रहेंगे हम मालिक का स्वयं अपने अंतर नहीं पा सकते। कहीं ना कहीं हम उसमें अपने आप को पीछे रखेंगे। ऐसे में हमारा कुरंग रंग बाहर झलकता रहता है और जो सुरंग हमारे ऊपर चटक करके आना चाहिए, नहीं दरस पाता। मालिक की तरफ से जो नियामत मिली है, एक बख्शिश मिली है, निश्चित तौर से उसकी कदर समझ में आनी चाहिए कि मैं किस ठौर से जुड़ा हूं, मालिक मुझको क्या दे रहा है, मुझे किस अनुरूप बनना है। ये अगर हमारी सोच में आ गया, यानी समझ में आ गया, तो निश्चित तौर से शायद कुरंग एक बेचारा भिखमंगा भी होगा ना, उसको भी नहीं पसंद आएगा। मजबूरन एक अलग बात होती है, लेकिन जब मजबूरी से उसका तांता टूट गया, फिर अपने आप को कोई मलिन बना करके रखना पसंद नहीं करता। ऐसे ही मालिक जब आज हमको अपनी शरण की ठौर बख्श दी, आज हमको सुरंग दे रहे, तो क्यों बदरूप अपने आप को पाना, उसको अपने आप से अलग करके सुरंग के साथ अपने आप को पूरी तरीके से यूं को डुबा करके एक अपने आप का यूं को सुंदर रूप कि जो सबको भावे, क्यों नहीं अपने आप का बनाना। उसमें अपनी भी गरिमा है और निश्चित तौर से उस दाता की भी गरिमा है, यानी दोनों की लाज बनती है। इसलिए थोड़ी सी मन की यूं को सोच का परिवर्तन कि वो बेकार, ये सार, उससे कहीं 84 और इससे कहीं मेरा उद्धार। अब ये चीजें अगर स्थितियां समझ करके आप अपने लिए ले लेते हो, तो निश्चित तौर से आपका प्रवाह बनेगा और निश्चित तौर से आप कहीं मालिक के करीब अपने आप को पाओगे। राधा बार
Amen.